एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे, वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिनके ब्रेक होने पे बैंक निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन चेन डाटा पे और बैंक निफ्टी के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन को यहाँ पे रीड करने की कोशिश करें तो 20 जनवरी का जो ऑप्शन चेन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज रहेगी ये और अगली वाली, क्योंकि इन दोनों सीरीज में मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि हम नियर टू बजट जाएंगे। यूपी इलेक्शंस की जो यूपी जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनकी भी यहाँ पे फर्स्ट पोलिंग बूथ की नियरेस्ट की जो डेट है वो भी हमारे पास आती जाएगी। तो यहाँ पे हम अगर समझने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में 20 जनवरी की जो सीरीज़ है यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि अगर यहाँ पे बात करें तो आपको 38,000 का जो लेवल है वहाँ पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है पुट साइड पे, और कॉल साइड पे 8.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऊपर बढ़ते हैं तो 38,500 की कॉल पे करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे आपको दिख रहा है करीब 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके ऊपर पुट राइटर्स बिल्कुल नहीं है, कॉल राइटर्स ठीक ठाक से बने हुए हैं। यानी जब तक 38,500 दोबारा से नहीं निकलता तब तक हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें डीपली तो ये समझ में आ रहा है कि जो कॉल राइटर्स हैं 38,500 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि 38,700 जहाँ पे हम लास्ट रेजिस्टेंस ले रहे थे अगर ये ब्रेक होता है तभी हमारे लिए ऊपर की साइड का मोमेंटम बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एक्चुअल में चार्ट पे बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन में हमें दिख गया कि नीचे इसको सपोर्ट मिल रहा है अराउंड 37,800 से लेकर 38,000 के बीच में इसको सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि नीचे कॉल राइटर्स नहीं है, और ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि है आपका 38,700 से लेकर 38,900 तक का। ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। अब चार्ट पे हम समझते हैं कि चार्ट पे एक्चुअल में बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। तो फाइनली हम यहाँ पे डे चार्ट पे बैंक निफ्टी के आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट लगाएं सबसे पहले तो वीकली चार्ट में हमें ये दिख रहा है कि हमें एक कंटिन्यूसली एक हरी कैंडल, फिर एक स्ट्रॉन्ग हरी कैंडल, और फिर ये कह सकते हैं कैंडल ऊपर गई, उसके बाद ये धीरे धीरे ये नीचे आ रही है। तो 38,400 पे फिलहाल बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर हम डे चार्ट पे देखें तो डे चार्ट के हिसाब से हमारे पास देखो एक चीज़ यहाँ पे ये समझ के रखो कि अगर ये लेवल पार होता है ना जो कि है आपका 3900 के यानी आपका यहाँ पे जो ये 39,200 और 100 का जो जोन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं मार्क करके बताता हूँ आपको, पिंक से मार्क कर लेते हैं इसको। ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस लेवल के बाद आपको जो कैंडल्स दिखेंगी ना वो बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेंगी। अगर ये यहीं पे हॉल्ट करता रहता है और फिर ये ब्रेक करता है तो आपको जैसे यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखी थी ना ऐसी ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। देखो अगर यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक इसने मोमेंट दिखाया, ठीक है, उसके बाद ये एक फॉल आया। अब क्या है, एक ये रिकवरी है तो ये रिकवरी हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, अगर ये एक्सटेंड होके, सॉरी अगर ये थोड़े से बड़े हैं इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ठीक है, अब आप इस चार्ट के फॉर्मेशन को देखो। अगर ये इस तरीके से ये ऊपर आया है, ठीक है, फिर ये इसने कंसोलिडेशन किया, मान लीजिए यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करके और फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो एक बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। ठीक है, लेवल कौन सा होगा आपका, ये 38,700 का लेवल जो हमारा रेजिस्टेंस था। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश हूँ, एक ये संभावना है यहाँ पे कि एक ये पैटर्न बन सकता है। ठीक है, दूसरा पैटर्न क्या बन सकता है कि यहाँ पे आपका दूसरा पैटर्न क्या बनेगा, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका लेवल है जहाँ पे हम अटके। ठीक है, दूसरा पैटर्न क्या बन सकता है कि लेट अस सपोज मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद इसने ये फॉल दिखाया और फिर एग्जैक्टली इसने ये बाउंस करके इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया और फिर ये नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, यानी ये जो लो है 38,000 का,
इसने ये पैटर्न बनाया, यानी इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम पैटर्न। ठीक है, ये एम पैटर्न है। तो अगर ये ऊपर जाता है सेम 39,000 से, यहाँ पे ये आपका रिवर्सल दिखाता है और नीचे फिर 38,000 को ब्रेक कर देता है, यानी 39,000 पे आपका रेजिस्टेंस लेके नीचे आपको 38,000 ब्रेक करता है, तो फिर ये जो फॉल होगा ये काफ़ी अच्छा फॉल होगा। इसमें फिर बैंक निफ्टी दोबारा से 36,000 तक इजीली गिर सकता है। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न पे ध्यान रखना है और इससे पहले वाले पैटर्न पे ध्यान रखना है जो मैंने आपको बना के दिखाया। इससे पहले वाला पैटर्न क्या था कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ और फिर जाके इसने ऊपर ब्रेक कर दिया। इवन इस अटेम्प्ट में भी ये ब्रेक करता है तो भी एक अच्छी बात ही रहेगी, क्योंकि फिर मार्केट ने क्या किया है, पॉजिटिव डे चार्ट पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ही ये ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर। तो फिर यहाँ पे दोबारा से 41,000 के टारगेट यहाँ पे इजीली बन सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा और होल्ड कर जाए। लेट अस सपोज कि यहाँ पे ये इस तरीके का पैटर्न बनाए, गया नीचे आया, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ा सा नीचे आके देन ये ब्रेक करता है, तो ये जो मोमेंटम होगा, ये वाला जो मोमेंटम होगा ब्रेकआउट वाला, ये काफ़ी स्ट्रांग होगा। मतलब 800 900 हज़ार पॉइंट से कम का नहीं होना चाहिए एज़ पर द एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि यहाँ पे ये फिर बड़ी बड़ी कैंडल ही बनाएगा। सेम चीज़ अगर ये रिवर्सल दिखाता है तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये यहाँ पे गया, ठीक है, नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये ब्रेक डाउन, यानी 38,000 का ब्रेक डाउन होता है, तो ये जो कैंडल बनेगी ब्रेक डाउन की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, यानी आप समझ सकते हो 600 700 पॉइंट की ये कैंडल बन सकती है। तो एक बड़ा फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी दोनों ही केस में आपको क्या करना है, अगर आप 39 के ऊपर निकल रहे हो, ठीक है, तो आपको एक कॉल ले लेनी है, और अगर आप 38 के नीचे निकल रहे हो, ठीक है, तो आपको ये पुट ले लेनी है। सिंपल सी चीज़ है। ये डे चार्ट की एनालिसिस है। यहाँ पे आपको ये 1000 से 1500 पॉइंट इजीली कमा के देगा आपको। बस आपको ये लेवल ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। जब भी ब्रेक होते हैं तब आपको अपनी ट्रेड डालनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसको बैंक निफ्टी अभी तक पार नहीं कर पाया, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको क्लियरली दिखाई देगी। ये आप देख सकते हो 15 मिनट का चार्ट है, और अगर आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन खींचते हो, ठीक है, ये वो ट्रेंड लाइन है जो डाउनवर्ड आ रही है और बैंक निफ्टी इसको पार नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये इसको निकालता है, ठीक है, अगर ये लेटर सपोज यहाँ पे खुला, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर करके ऊपर निकालता है, तो आपके लिए ये टारगेट बन सकता है। बस यहाँ पे जो बाइंग होगी, यानी 38,500 पे जो बाइंग होगी, उसका जो टारगेट होगा वो आपका ये वाला होगा, जो कि है 38,800 के पास का। और 39,000 निकालता है तो फिर आपके लिए 1000 से 1200 पॉइंट ईजिली खुलते हैं। फिर आपको एक बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये जो चैनल है, इस चैनल का जो टारगेट है वो आपका सिर्फ 300 पॉइंट का है। यहाँ पे ये 300 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन आई है इसके बेसिस का, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक होती है 15 मिनट चार्ट पे, यानी आप समझ सकते हो कि अगर आप 15 मिनट चार्ट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का भी इंतज़ार नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप ये लेवल भी मार्क कर सकते हो जो कि 38,600 है, जिसपे ये बार बार यहाँ पे ये अटक रहा है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पे ये मार्केट ने इधर पुल बैक किया, हो सकता है ये थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट करके ये इस तरीके से यूँ ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करे। अदरवाइज़ ये हो सकता है ये दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो आपको यही चीज़ पे ध्यान रखना है। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो फिर ये आपका पहला टारगेट होगा। ये टारगेट छोटे छोटे ये आपको ये ईजिली मिल जाएंगे आपको ये टारगेट, बट आप इस टारगेट के लिए प्ले करो जो कि है आपका 38,800 का। तो ये है शॉर्टर टाइम फ्रेम की एनालिसिस जो कि आपको यहाँ पे काम आने वाली है कल की ट्रेडिंग सेशन में, और आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। मैंने आपको सारे डे चार्ट के पैटर्न बता दिए कि किन किन पैटर्न के हिसाब से मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में अगर आप ब्रेकआउट देख देख रहे हो
तो फिर आपका ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक होने दो। जैसी ब्रेक होती है आप अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। टारगेट आपके पास 38,800 का होगा, यानी करीब 300 से 400 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा। और अगर ये नीचे ब्रेक होता है, जो कि है आपका 38,000 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे फिर आपको 1000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन पॉइंटों पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ग्लोबल मार्केट की बात कर लें तो एक बार हम देखें तो डाउ फ्यूचर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसा कामकाज किए थे। देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको जो डाउ जोन्स था वो करीब आपका 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ था, और नैस्डैक करीब जंप करके बंद हुआ था 86 पॉइंट। तो यानी यहाँ पे कह सकते हैं एक मिक्स से क्यू थे, ना हम इनको नेगेटिव बोल सकते हैं ना पॉजिटिव बोल सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऊपर से करीब करीब यहाँ पे सेलिंग ही देखने को मिली है। इवन नैस्डैक ने अपना जो स्विंग था उसके पास ही जाके क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा सा ऊपर से के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट का। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रह के ही काम करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।